नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। आप बिहार 100 देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी आखिरकार चिराग पासवान पर इतना भरोसा क्यों कर रही है। चिराग पासवान को हाल ही में जेड सिक्योरिटी भी मिला है और विदेश यात्रा पर भी भेजे थे। आपको बता दें, भाजपा वाले एक चीज़ तो समझ गए हैं कि अगर बिहार में कुछ करना है तो फिर चिराग पासवान को साथ लेकर चलना होगा। देखिए, आपको वो भी दौर याद होगा जब चिराग पासवान के पिता यानी कि रामविलास पासवान के निधन हो जाने के बाद चिराग पासवान के पार्टी भी टूट गई थी, पद भी चला गया था और यही भाजपा वाले उनके दिल्ली के जो मकान बंगला था उसे भी खाली करवा दिए थे। और आपको वो भी याद होगा जब बंगले के सामने चिराग पासवान के हर एक सामान को सड़क पर फेंक दिया गया था। बंगला खाली करा देने के बाद चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे, पार्टी चली गई थी, चाचा ने साथ छोड़ दिया था, पद चला गया था। तमाम चीज होने के बावजूद यही बीजेपी वाले सब कुछ किए थे चिराग पासवान के खिलाफ। लेकिन अब यही बीजेपी चिराग पासवान पर भरोसा जता रही है और हाल ही में चिराग पासवान को जेड सिक्योरिटी भी दी है और विदेश यात्रा पर भी भेजे हैं। अब तो चर्चाएं चल रही है कि मंत्रिमंडल में भी जगह मिल सकता है। देखिए, आखिरकार क्यों धीरे धीरे चिराग पासवान को बीजेपी सब कुछ देते जा रही है। देखिए, बीजेपी वाले को एक चीज़ तो पता है कि अगर बिहार में कुछ करना है तो चिराग पासवान को साथ लेकर चलना होगा। इसका उदाहरण मोकामा उपचुनाव में बीजेपी देख चुकी है। देखिए, मोकामा उपचुनाव में चुनावी पूरी रंजिश थी और बीजेपी के उम्मीदवार पहली बार वहां से चुनाव लड़ रहे थे और ऐसे में मात्र चुनाव से एक दिन पहले चिराग पासवान के वहां जाने से जिस प्रकार वहां माहौल बना और जितना कम मार्जिन से बीजेपी वहां चुनाव हारी, उसका साफ बीजेपी को पता चल गया था कि चिराग पासवान की लोकप्रियता बिहार में इस कदर है कि अगर चिराग पासवान को साथ लेकर चला जाए तो फिर बिहार में कुछ बन सकता है, कुछ हो सकता है। देखिए, उसके बाद जब कुडनी उपचुनाव थे वहां पर भी ये चीज देखने को मिला और मोकामा के बाद जब गोपालगंज में उपचुनाव थे वहां पर भी चिराग पासवान के सपोर्ट, यानी कि देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को जान चुकी थी कि चिराग पासवान को साथ लेकर चलने से बिहार में बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, चिराग पासवान पर इसी कारण बीजेपी धीरे धीरे चिराग पासवान को कभी जेड सिक्योरिटी दे रही है तो कभी विदेश में जाने का मौका और विदेश यात्रा पर भेज रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है और बीजेपी, देखिए यही बीजेपी वाले हैं जो कि चिराग पासवान पर काफ़ी, लेकिन एक बात है कि चिराग पासवान शुरू से ही बीजेपी का दामन क्यों नहीं छोड़ते हैं। देखिए, अपने आप को चिराग पासवान हनुमान बताते थे मोदी का और आज भी चिराग पासवान जिस तरह से, देखिए हाल ही में आपको खबर सामने आया होगा कि चिराग पासवान विदेश यात्रा पर गए थे और वहाँ ओम बिरला की अध्यक्षता में उन्हें विदेश यात्रा पर भेजा गया था जो कि केंद्र सरकार भेजी थी और उसके बाद जेड सुरक्षा भी चिराग पासवान को दिया गया है जिसमें चिराग पासवान के आगे पीछे अब गार्डों की लैस है और चिराग पासवान वीआईपी कैटेगरी में आ गए हैं, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के कैटेगरी में चिराग पासवान आ गए हैं। बहरहाल देखिए, बिहार की राजनीति में 2024 में चुनाव होने हैं, उसके बाद 25 में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कल यानी कि 25 तारीख को पटना में अमित शाह आ रहे हैं। सबसे पहले अमित शाह पश्चिमी चंपारण में जाने वाले हैं, उसके बाद दोपहर के बाद बापू सभागार में किसानों के साथ वहां आएंगे, बातचीत करेंगे किसानों के बीच में अमित शाह। और बताया जा रहा है कि यहीं से अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएगी। भाजपा वाले अब चुनाव का तैयारी यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि अमित शाह 25 तारीख को आने वाले हैं। आपको बता दें 4 महीने के अंदर ये तीसरी बार है जब
गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरा पर आ रहे हैं। हालांकि इसमें चिराग पासवान कल ही शाम को पटना आ चुके हैं, वो भी दिल्ली थे, पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में थे, लेकिन अब चिराग पासवान पटना कल देर शाम को पहुंचे। बीते शाम को चिराग पासवान पटना पहुंचे, उसके बाद तमाम जगहों पर चिराग पासवान गए। रात में कई पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया, यानी कि शादी समारोह में भी गए हुए थे। अब चिराग पासवान को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है कि चिराग पासवान कितना मेहनत कर रहे हैं। वाकई में चिराग पासवान लगातार दिन रात एक कर दिए हैं अपने राजनीति में, जिस प्रकार से चिराग पासवान सक्रिय हैं। हालांकि बीजेपी को यह बात बखूबी पता है कि चिराग पासवान लंबे रेस का प्लेयर है, इसलिए चिराग पासवान पर इतना विश्वास बीजेपी जता रही है और आगे बहुत कुछ करने का जो देखिए 2024 में चुनाव, उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। बहरहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आपकी राय पर हम ज़रूर कमेंट में रिप्लाई देने के ज़रूर कोशिश करेंगे। आपके प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहता है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।